हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हम लोग स्पेशल बिहार के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाए हैं और उसमें कराया क्या है कि भारत की जनगणना से संबंधित इसमें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन स्पेशल बिहार के बारे में देखेंगे। इसमें पूरे भारत के बारे में नहीं देखेंगे, स्पेशल बिहार के बारे में देखेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ख़ासकर बार बार अपील करते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख को जो होने वाले हैं, उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, चलिए वीडियो को माध्यम से देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा अध्याय नंबर 1, और जितना भी हम करा रहे हैं सब NCERT का है, ठीक है। ये बिहार एक परिचय क्या है, बिहार एक परिचय यानी, ठीक है। चलिए पहले इसका देखते हैं परिचय क्या कर रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। कौन सा है? तो बिहार जो है एक भारत का पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध, यह अनेक शब्दावलियों तथा सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो बिहार किसका किसका केंद्र रहा है? तो सत्ता, शिक्षा और सांस्कृतिक का केंद्र रहा है, ठीक है। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र है। नंद मौर्य गुप्त बिहार में ही अपना राजवंश चलाए थे। तो नंद, मौर्य और गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि है। यानी यहाँ पे सभी ने अपना योगदान दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इन सभी का कर्मभूमि है, ठीक है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बिहार बना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो इसलिए शिक्षा का केंद्र बिहार प्रथम बिहार ही था, ठीक है। जहाँ विश्व के अनेक देशों के छात्र विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जैसे बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि में भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन कौन? बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर, कौटिल्य, आर्यभट्ट, ये सभी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ठीक है। बिहार जो है ये विहार शब्द से मिलकर बना है। यानी बिहार जो है, हम लोग अभी जो बिहार बोलते हैं, इस किस शब्द से मिलकर बना है? तो विहार शब्द के मिलकर बना है, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जो पेपर हम करा रहे हैं ये BPSC PCS तक का ये पेपर है। तो आप इसमें को लेवल आपको खुद समझ में आ रहा होगा। ये जितना भी हम करा रहे हैं सभी NCERT का ये BPSC PCS लेवल का पेपर है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से खुद आपको समझ में आएगा कि GK का लेवल क्या है। और इतना पढ़ने के बाद आपको BPSC का अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और पढ़े हुए नहीं रहते हैं डीप में, तो आप लोग की परेशानी होती है। तो इसलिए हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और एक छोटा भाई समझ के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो बिहार किसका बात कर रहे थे? तो बिहार किस शब्द से मिलकर बना है? तो विहार शब्द से मिलकर बना है। यानी बिहार शब्द का अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश, जिसका अर्थ होता है निवास। यानी बिहार का अर्थ क्या होता है? तो बिहार का अर्थ अपभ्रंश होता है, यानी निवास होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का अर्थ क्या होता है, तो निवास होता है, ठीक है। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है। यानी महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पे पीपल ब्रिज के निकट बौद्ध ज्ञान इनको प्राप्ति हुआ था। और बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भी ये कहाँ रहा था? तो वैशाली, जो फिलहाल अभी कहाँ है? तो यह बताइए, वैशाली कहाँ पड़ता है? तो हाजीपुर में पड़ता है। यानी हाजीपुर वैशाली एक ज़िला है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यह बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ था, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार कहे तो विहार कहा जाने लगा, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं की वजह से ही इसका क्या नाम दे दिया गया? तो बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिड क्लाइमेट वाले पश्चिमी बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। क्योंकि बिहार के पूर्व में कौन सा है? पूर्व में हो गया आपको बताइए, तो पूर्व में आपको हो गया सिक्किम, कुछ पश्चिम बंगाल से सीमा लगते हैं, लेकिन ऐसे मेनली रूप से पश्चिमी जो क्षेत्र है, किशनगंज हो गया, ये सभी ज़िले जो हैं
बिहार के पूर्वी ज़िले हैं, और जबकि उत्तर से यानी उत्तर प्रदेश लगता है ये आपको। राज्य की विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में यह संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। ठीक है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दक्षिण में झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बिहार एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ एक देश से सीमा साझा करता हुआ देश नेपाल है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा में दक्षिण में किससे साझा करता है तो है अपना झारखंड है। अब चलिए बिहार के आपको ज़िला बताते हैं। पहले आप मैप समझिए। इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है। बिहार को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो इधर वाला जितना भी हम जिला का नाम बताएंगे पूर्वी जिला होगा, इधर का जितना बताएंगे पश्चिमी जिला होगा, इधर वाला जितना हम बताएंगे उत्तरी जिला होगा, और ये नीचे वाला जितना बताएंगे ये दक्षिणी जिला होगा। ठीक है। तो मानचित्र है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितना है तो 345 है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है कहे तो पूरब और पश्चिम की लंबाई कितना है तो 482 है। ये दोस्तों कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी का एग्ज़ाम हम भी देने गए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर की दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो पीसीएस लेवल थोड़ा होता है हाई, तो उसी में ऐसा पूछा जाता है। तो आपको कहा जाए तो पूरब से पश्चिम लंबाई है, जबकि यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ऐसे याद रखना है 3 4 5, जबकि 4 के दुगुना 8 और 3, ये याद रखना है। ठीक है। ये अधिकतर पूछा जाता है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या होती है? पूरब से इसका देखिए लंबाई ज़्यादा है, जबकि इसे खड़ा देखिएगा तो लंबाई कम है बिहार का। मैप आपका अगर आपके पास होगा, ये तो मैप से ही आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर मैप आपके पास होगा तो आप देखिएगा कि जो पूरब से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कम है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई अधिक है। ठीक है। 483 हो गया, यानी 483 पूरब से पश्चिम की लंबाई है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है। अब चलिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी कौन सी? गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबंद यानी लैंडलॉक स्टेट है। अगर आपसे बोला जाए कि बिहार एक कैसा राज्य है तो यह लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है। यानी स्थल आबद्ध राज्य है। ठीक है। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के माध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। ठीक है। बिहार का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ बिहार, यानी बिहार का गठन कब हुआ था तो बिहार का गठन 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जो जॉर्ज पंचम मेरी आई थी, तो दिल्ली दरबार में आयोजित शाही दरबार, कौन सा शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया था। तो ये गठित करने की घोषणा किया गया था कब तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, कब तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य का स्थापना किया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब किया गया था तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को पृथक राज्य के रूप में स्थापना किया गया था। चूँकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुआ था तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, लेकिन मेनली रूप से कहा जाए कि बिहार की स्थापना हुआ कब था तो 1 अप्रैल 1912 को ही हो गया था। लेकिन ये बिहार और बंगाल दोनों एक ही में था और कुछ उड़ीसा वाला हिस्सा था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से बिहार को अलग कब किया गया था तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है। ये उड़ीसा से किया गया था। ठीक है। इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे जल दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया,
यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग में 46% भाग, ये आप जितना इसको स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वां राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? झारखंड राज्य बना था। कितना भूमि लिया था बिहार से? तो टोटल 46%, ठीक है। और बिहार झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है। चलिए इसमें कुछ देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक अवस्थिति है ना, बिहार की भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ये दोस्तों आपको जो 2 गुजर लाइन दिख रहा है उसको सेकेंड पढ़ते हैं, जब किसी के ऊपर एक लाइन है तो उसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर बिहार स्थित है, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में बिहार स्थित है। अब चलिए जो बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसमें स्टार लगाइएगा। इसमें आपको दिख रहा है कि राज्य की यानी बिहार राज्य की राजकीय प्रतीक। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो यह बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। आपको चित्र दिख रहा होगा, और चित्र से दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। भारत का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है, ठीक है। पहले क्या था? पहले बताइए। तो पहले सांड को बनाया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बैल है। और बैल सांड दोनों एक ही होता है, लेकिन कहने का माना है कि पहले उसी का मान्यता दिया था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गोरैया। अब तो ये पक्षी दिखने के लिए नहीं मिलता है, सब लुप्त हो चुका है। ये बहुत खूबसूरत पक्षी होता है, ठीक है। हमारे घरों में अभी भी रहता है। तो ये राजकीय पक्षी बिहार की कौन सी है? गोरैया है। जबकि भारत की राजकीय पक्षी मोर है। अगर बिहार की राजकीय मछली बोला जाए तो ये देसी बांगुर है। बांगुर हर कोई खाए होंगे, ठीक है। और बांगुर जो है शुद्ध जल यानी साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। जबकि भारत का क्या है? तो कमल, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या कौन सा है? तो पीपल। जबकि भारत के बरगद है, ठीक है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो हम कराएं एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आपको अगर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पज़ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ख़ास करके अभी फ़िलहाल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें बिहार से 7 से 8 क्वेश्चन 7 तारीख को पूछा गया था। तो इसीलिए हम इस वीडियो को लाए हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर फंस रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।